इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम अपने क्वेश्चन की नेचर देखें तो लग रहा होगा कि हमारे पास ये जो क्वेश्चन है इसकी जो इक्वेशन है हमारे पास, इसको अगर मैं 0 के इक्वल रखती हूँ यहाँ पे, तो देखिए अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ये हमारे पास कुछ इस तरह की नेचर है जो हमारे पास हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी, ए स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये कुछ इस तरह की नेचर है हमारे पास, ठीक है। ये देखें, इसको हम ए कह देते हैं, हम इसको बी कह देते हैं, इसको हम सी कह देते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह की कुछ नेचर आ गई है, ठीक है। तो अब फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेट करते हैं जी, लेट कर लेते हैं जी। हमारे पास ए हमारे पास क्या है, के स्क्वायर, बी हमारे पास क्या है 2 इंटू के प्लस 1 एंड सी हमारे पास क्या है, हमारे पास रिजल्ट्स क्या हैं इसके, रिजल्ट्स में हमारे पास सोल्यूशन सेट इसका क्या बना है, वैल्यू क्या बने है के की, के इज इक्वल्स टू 1 एंड के इज इक्वल्स टू -1/3। कौन सी वैल्यूज़ उसने पूछा था, किन वैल्यूज़ के साथ हमारे पास ये होगा, तो हमारे पास ये जो आता है ये इन वैल्यूज़ के साथ हमारे पास के का जो एक्सप्रेशन है वो परफेक्ट स्क्वायर बनता है। यहाँ से ये पूरा है इसका। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। नेक्स्ट हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, 4 एंड 5। तो इंशाल्लाह किसी का भी कुछ सवाल हो तो वो पूछ सकते हैं, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। ठीक हो गया। अब दोनों वैल्यूज़ को हम लिखेंगे 0 के इक्वल। 1 + 3k इज इक्वल्स टू 0 एंड 1 - k इज इक्वल्स टू 0। इसके बाद आ जाएगा अब हमारे पास यहाँ पे 1 + 3k इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे ये जो 3k यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस, या 1 को इधर ले जाए तो ये माइनस हो जाएगा। तो 3k इज इक्वल्स टू -1, के हमारे पास आ जाएगा -1/3। अब यहाँ पे होगा कि 1 - k इज इक्वल्स टू 0, के को हम इस तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास तो अब हमारे पास जो इक्वेशन आई है वो है 1 + 2k - 3k का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पे है तो यहाँ पे हम इसकी क्या कर लेंगे, फैक्टराइजेशन कर लेंगे। फैक्टर बनाते हैं सबसे पहले इसके, तो वो बनेगा 1 + 3k - k - 3k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया। अब इसके बाद इनको हम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ से कॉमन 1, तो 1 + 3k आ गया, और इधर से कॉमन लेंगे तो -k आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1 + 3k इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखें 4 इसमें सब में क्या आ रहा है, कॉमन, तो हम इसको 4 कॉमन ले लेते हैं। 1 + 2k - 3k स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे जो हमारे पास ये जो रूट है, यहाँ पे अगर हम इसका स्क्वायर लेते हैं तो ये हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर आता है। तो जो हमारे पास है, जो ये हमारे पास इक्वेशन है, जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो देखें अभी हम इसको 0 के इक्वल रखते हैं। सबसे पहले हम रखेंगे 4 को 0 के इक्वल, देन हमारे पास ये जो वैल्यू है ये हम रखेंगे 1 + 2k - 3k स्क्वायर, जो इसको 0 के इक्वल रखेंगे, ठीक है। और इंटू ये बन जाएगा हमारे पास k स्क्वायर, ठीक है। और इसको साथ साथ वैल्यूज इसकी पुट करेंगे तो +2k + 1, और ये आ जाएगा -16k स्क्वायर। ठीक हो गया। अब ये जो 4 है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे सबके साथ, तो ये बन जाएगा 4k स्क्वायर + 8k + 4 - 16k स्क्वायर। ठीक हो गया। अब जब इनको हम प्लस माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 ऐसे ही +8k, और ये आपस में दोनों होंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -12k स्क्वायर। ठीक हो गया। ये होल स्क्वायर आएगा क्योंकि ये दोनों पे ही आएगा, तो इसलिए मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ -4 × k स्क्वायर × 4। तो देखिए जब स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 4, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास k + 1 का स्क्वायर माइनस, और ये हमारे पास बन जाएगा 16k स्क्वायर। अब देखें भाई, यहाँ पे तो हो गया हमारे पास ये, यहाँ पे क्या करेंगे, इसका स्क्वायर खोल देंगे। खोलेंगे कैसे, हमने फॉर्मूला यहाँ पे पढ़ा हुआ है, जो फॉर्मूला लिख देती हूँ पहले। a + b का होल स्क्वायर हमारे पास क्या होता है,
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक हो गया होता है यहाँ पे इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो हमारे पास इसकी नेचर क्या होगी, इस रूट की हमारे पास नेचर होगी कॉम्प्लेक्स एंड इमेजिनरी, कॉम्प्लेक्स एंड इमेजिनरी रूट्स। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास है पूरा इसका व्यू, देख लें आप सब। तो ये हो गया हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम अपना करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है हमारे पास, इसको मैं एक दफ़ा करती हूँ। अब है हमारे पास आता हमारा क्वेश्चन 3। अब क्वेश्चन 3 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन 3 में वो कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, देखें, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन, ये आपको एक्सप्रेशन दिया, कह रहा है कौन सी वैल्यूज़ ऐसी होंगी दो के की वैल्यूज़ कौन सी होंगी जिसमें हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। तो हम लोग अपना क्वेश्चन लिखते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड वाला है ये, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4। ठीक हो गया, ये हमारे पास है। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम अपने क्वेश्चन की नेचर देखें तो लग रहा होगा कि हमारे पास ये जो क्वेश्चन है इसकी जो इक्वेशन है हमारे पास, इसको अगर मैं 0 के इक्वल रखती हूँ यहाँ पे, तो देखिए अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ये हमारे पास कुछ इस तरह की नेचर है जो हमारे पास हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी, ए स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये कुछ इस तरह की नेचर है हमारे पास। ठीक है, ये देखें, इसको हम ए कह देते हैं, हम इसको बी कह देते हैं, इसको हम सी कह देते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह की कुछ नेचर आ गई है। ठीक है, तो अब फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेट करते हैं जी, लेट कर लेते हैं जी। हमारे पास ए हमारे पास क्या है, के स्क्वायर, बी हमारे पास क्या है 2 इंटू के प्लस 1 एंड सी हमारे पास क्या है 4। अभी हम लोगों ने सीखा जी डिस्क्रिमिनेंट निकालना है जी। तो डिस्क्रिमिनेंट इसका क्या आएगा, ये डिस्क्रिमिनेंट का मैंने DIS लिख दिया ताकि आप लोगों को पता चल जाए, बी स्क्वायर माइनस 4a एंड सी जी। तो अब यहाँ पे इसको डिस्क्रिमिनेंट जब इसका लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा